स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं और मिस्टर ची हुआन को, जो बुरी तरह से किस करने पे लगे हुए थे। सूजी कहती है, मिस्टर ची मुझे बेबी चाहिए। वो पूछता है, तुम्हें चाहिए या तुम्हारे पेरेंट्स को? कहती है, मुझे। इट्स ओके अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। वो उसे उठा के बेड पे गिरा देता है और उसकी आइस कवर करके कहता ओके। उसे किस करने लग गया था। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के देखती है उसका हस्बैंड मिस्टर ची वहाँ पे नहीं है, तो सोचती है हमारी शादी को 3 साल हो गए, मिस्टर ची आज तक कभी मेरे साथ मेरे बेड पे नहीं सोता, उसके लिए मैं बस उसकी एक बेड पार्टनर हूँ। फिर वो मिस्टर ची के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो कहता है, ज़रूरत नहीं है, मेड की कुकिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी है, और चला जाता है। सूजी सोचती है, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये कभी मुझे लव नहीं करेगा। फिर वो मिस्टर ची की कंपनी में उसे फाइल देने चाह रही होती है, पर रिपोर्टर्स मिस्टर ची का और एक एक्ट्रेस बाई उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि सुना है आप दोनों स्कूल टाइम पे क्लासमेट्स थे, तो क्या मिस्टर ची आपको बाई उनकी न्यू मूवी पसंद आई? मिस्टर ची हाँ कर देता है। तो सूजी बहुत सैड फील करती है कि ये ओपनली से कन्फेस कर रहा है, जबकि इसके दिल में मेरे लिए इसकी वाइफ की कोई पोजीशन नहीं है। बाकी लोग उन्हें कहते हैं, मिस्टर ची और बायून की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। सुना है मिस्टर ची तो बायून का वेट कर रहे थे शादी करने के लिए, पर इसे किसी स्कीमिंग लड़की ने फंसा लिया, जबरदस्ती शादी की है। सूजी सोचती है, सही कहा, मैंने जबरदस्ती तो मिस्टर ची से शादी की थी ना, और अब मुझे उसे छोड़ना ही होगा। और उसे मैसेज कर देती है, मिस्टर ची हन बहुत हुआ, हमें डाइवोर्स कर लेना चाहिए। वे कार आके उसे ठोक देती है। नेक्स्ट दिन में सूजी की आइज खुलती हैं तो एकदम हैरान थी कि वो स्कूल में है। ची हुआन कहता है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? सूजी सोचती है, इसका मतलब मैं पास्ट में रिबॉर्न हो गई। और ची हुआन से कहती है, थैंक यू, अब मैं दोबारा तुम्हें क्वेश्चंस पूछ पूछ के परेशान नहीं करूंगी। और अपनी नोटबुक उठा के जाने लगती है कि लाइफ ने मुझे दोबारा जीने की चांस दिया है, तो मैं इस लाइफ में तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। एक दूसरी स्टूडेंट आके ची हुआन से क्वेश्चन पूछने लगती है, बट वो उसे मना कर देता है। और सूजी से जाकर कहता है, तुम खुद मेरी हेल्प मांगने आई थी और अब खुद ही मना कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें किंग यूनिवर्सिटी में नहीं जाना? वो कहती है, मैं खुद अपना देख लूंगी। तो कहता है, पर मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। उसकी फ्रेंड नुआन कहती है, तू सच में खुद कर लेगी? अपने इस पपी लव के साथ हमेशा तो ची हुआन के आसपास घूमती रहती है, मुझे नहीं लगता है तुझे किंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। पर सूजी कहती है, अब से मैं खुद पे रिलाई करूंगी। फिर जब सूजी जा रही थी तो एक क्लासमेट आकर उसे साथ में अपने साथ बुक स्टोर पे चलने को पूछता है, तो वो भी उसे बुक स्टोर का एड्रेस लेने लगी थी। पर ची हुआन ये देख के छिड़ जाता है और उस लड़के के आके बास्केटबॉल लगती है। ची हुआन का फ्रेंड कहता है, सॉरी मुझसे लग गई गलती से। और उसके फ्रेंड आके उस लड़के को घेर लेते हैं। क्या हुआ, सुंदर लड़की पे ट्राई मार रहा था, फोन गिर गया ना गलती से, हम पे कर देंगे। तो वो लड़का बेचारा डर के मारे भाग जाता है। सूजी उसके फ्रेंड से कहती है, तुम लोगों को क्या मतलब मैं किसी से भी फ्रेंडशिप करूं, अब मैं ची हुआन के पहले की तरह पीछे नहीं पड़ूंगी। और चली जाती है। तो ची हुआन भी गुस्से में लग रहा था। सूजी वेट कर रही होती है, कार अभी तक आई क्यों नहीं? अरे नहीं, तो भूल ही गई, पहले मैं ची हुआन का पीछा करती थी ना, इसलिए मैंने ड्राइवर को बोल दिया था वो मुझे पिकअप करने ना आए। और ड्राइवर को कॉल करके बुलाने लगती है। ची हुआन का ड्राइवर उसे कहता है, तुम्हारी क्या सूजी से लड़ाई हो गई, क्यों ना हम उसे पिकअप करने चले? नुआन हाँ करता है, पर उनसे पहले ही सूजी की फ्रेंड नुआन उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाती है। सूजी के डैड उसे कहते हैं, तुम ची हुआन को डिनर के लिए बुला लेना, पर वो कहती है वो नहीं आएगा। फिर कहते हैं, तुम्हें ची फैमिली के साथ बना के रखनी चाहिए, और ची फैमिली की यंग मास्टर तुम्हारा क्लासमेट है, ये तो बहुत फायदे की बात है। तो सूजी कहती है, डैड आप कितने लालची हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। डैड उठ के चले जाते हैं। तो मॉम उसे समझाने लगती हैं, ची हुआन अच्छा लड़का है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। कहती है, मॉम आप बस कीजिए, देखा आप में और डैड में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो आप मुझे ची हुआन के साथ फोर्स नहीं कर सकती हो, और अच्छा होगा आप भी डैड के साथ डाइवोर्स कर लो। नुआन सूजी के टेस्ट पेपर्स देख के एकदम हैरान थी, वाओ तेरे स्कोर्स तो सारे सब्जेक्ट्स में ऊपर जा रहे हैं। पर फिर उसके लिटरेचर के नोट्स उठाकर देखने लगती है। सूजी उसे लेने के लिए पीछे भागती है, तभी वो ची हुआन से टकरा जाती है और गिरने वाली थी, तो ची हुआन उसे पकड़ लेता है। नुआन कहती है, तू सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी है, बस लिटरेचर में थोड़ी मिस्टेक्स ज़्यादा हैं। टेस्ट पेपर बैग में रखने लगी थी तो उसे एक डायरी मिलती है। इनफैक्ट ची हुआन जब उसे टकराया था तो उसने उसके बैग में वो डायरी रख दी थी जिसमें लिटरेचर के नोट्स थे। सोचती है, इसका मतलब उसे चिंता हो रही है कि कहीं मेरा किंग यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ना हो, मुझे लगता है कहीं मैं एम्बेरस ना करूँ उसे। पर इस बार ची हुआन मैं तुम्हारा पीछे नहीं करने वाली। एग्जाम खत्म होते स्टूडेंट्स की फोटोज खींचने वाली थी। सूजी बेचारी अकेली खड़ी होती है, वो नुआन का वेट कर रही थी। कहती है, कोई बात नहीं अकेले की खींच दो। तभी ची हुआन आकर उसके साथ फोटो खिंचवा लेता है। सूजी के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी हैरान थे। वो स्माइल करता हुआ चला जाता है। नुआन उसे फोन करके बुला रही थी, इसलिए सूजी भागकर आती है, पर
पर दोबारा से चीहुआन के साथ टकरा के गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और साथ में उसका गिरता हुआ फ़ोन भी कैच कर लेता है। तो कहता है चलते हुए तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तो कहती है नुआन तूने तो कहा था सिर्फ हम दोनों हैं, तो इतने सारे लोग कैसे? बताती है कि मैंने जो रूम बुक किया था उसका एसी खराब था। फ्रेंड्स कहते हैं चीहुआन के कहने पे हमने तुम लोगों के साथ रूम शेयर कर लिया। जैसे सूजी नुआन के साथ बैठती है तभी वहाँ पर बायू आ जाती है। सोचती है यही चीहुआन की वो वाइट मूनलाइट है। वो भी उनके साथ बैठने लगी थी तो सूजी उठ के वॉशरूम में चली जाती है। तो सोचती है मैं पास्ट को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ कि चीहुआन को छोड़ना इतना मुश्किल है। उनको मैसेज कर देती है सॉरी मैं घर जा रही हूँ, कि मैं दोबारा वही इंसान नहीं बनना चाहती, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। वो बाहर आती है, चीहुआन उसे सहलाने लगा था। सूजी कहती है फ्यूचर में मुझे तुमसे भी बेटर कोई और मिल जाएगा, और चली जाती है। पर चीहुआन काफ़ी सैड लग रहा था। सूजी ने उसे पहले बोला था कि वाओ मेरे मार्क्स पढ़ रहे हैं, मैं पक्का तुम्हारे साथ किंग यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, और उसके पीछे जाने लगा था तो उसका फ्रेंड कहता है अंदर सब तेरा वेट कर रहे हैं। वो लड़की छोड़ के चली गई, फिर क्या हो गया, तेरे पास तो बायून है ना। चीहुआन कहता मेरा बायून से कोई रिलेशन नहीं है। नुआन आकर कहती है अगर तुम्हें बाद में बायून को डेट करना है तो मेरी फ्रेंड सूजी को क्यों परेशान कर रखा है तुमने। सोचता है कहीं बायून वाली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो चीहुआन गुस्से में नहीं है। सूजी जैसे घर आती है उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमने डाइवोर्स कर लिया। मॉम उसे अपने साथ रखने को बोलने लगी थी तो सूजी कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप दोनों में से किसी को भी मेरी कस्टडी लेने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडपा के साथ रह लूंगी। इधर चीहुआन को फोन पर पता चलता है कि सूजी ने किंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, वो तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रही है। सूजी अपने ग्रैंडपा को जाके बताती है कि मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, वहाँ पे मैं मेडिसिन सीख के बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करूँगी, अपना एक क्लिनिक खोलूँगी। और सोचती है पिछली लाइफ में चीहुआन का पीछा करते हुए मैंने जानबूझ के किंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, पर वहाँ मुझे मेरा फेवरेट फील्ड मेडिसिन नहीं मिला था, पर इस लाइफ में मैं कभी प्यार में ही नहीं पढ़ूंगी। वो गार्डन की सफाई कर रही थी तभी वहाँ पे चीहुआन आ जाता है। वो कहती छोड़ो मुझे, ये मेरे ग्रैंडपा का घर है, यहाँ नहीं आ सकते। चीहुआन कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसे कैसे पता चला, मुझे तो लगा था ये कभी ध्यान ही नहीं देता इस बात पे, लेती है तुम्हें इससे क्या। कहता है तुमने खुद ही बोला था कि तुम मेरे साथ किंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि मैं तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन दूँ। वो पहले की बात है, पर अब मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहता है क्या तुम ऐसा बायून की वजह से कर रही हो, लोग मेरे और बायून के बारे में बातें बनाते हैं। सूजी कहती है पहले मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, तुम्हें इसकी आदत हो गई थी, पर अब मैंने तुम्हारा पीछे छोड़ दिया तो क्या अब तुम्हें बुरा लग रहा है जो यहाँ पे आ गए। पर मैं इतनी शेमलेस नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँ। इसमें हम देखते हैं सूजी ने चीहुआन को प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख के प्यार हो गया था, पता है मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ पर मैं अपना पूरा 100% दूंगी, साथ ही किंग यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, अपनी गर्लफ्रेंड बनने के चांस दोगे। सूजी कहती है पहले मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी थी, पर अब मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो जाके गेट बंद कर लेती है। जब वो स्टडी कर रही थी तभी उसे मैसेज आता है तुमने जो कफलिंग्स ऑर्डर किए थे वो मिस्टर चीहुआन के घर पे डिलीवर हो चुके हैं। तब सूजी को याद आता है अरे नहीं आज तो चीहुआन का बर्थडे है और मैंने 1 मंथ पहले चीहुआन के लिए ये बर्थडे गिफ्ट खरीदा था, मैं ये कैसे भूल गई। इसने कफलिंग के साथ साथ एक लव लेटर भी लिख दिया था, मैंने कितनी स्टूपिड हरकतें की हैं। तभी उसे चीफ फैमिली से कॉल आता है तो असिस्टेंट बताता है कि हमें आपका गिफ्ट मिल गया है, तो एज ए थैंक यू हम आपको भी रिटर्न गिफ्ट सेंड कर देंगे। सूजी कहती है मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा वाला गिफ्ट भी वापस कर दो। और सोचती है गलती से वो कफलिंग्स और लव लेटर चीहुआन ना देख ले। कहता सॉरी वो तो हम नहीं वापस कर सकते, पर पता चलता है असिस्टेंट को ये सब चीहुआन ने बोलने को कहा था। सूजी सोचती है चीहुआन को उसके बर्थडे पे इतने सारे गिफ्ट्स मिले होंगे, वो मेरे वाले पे ध्यान ही नहीं देगा। बैठा उसी का गिफ्ट देख रहा था और उसका लव लेटर भी पढ़ लेता है। सूजी क्लासमेट भागकर आकर उसे गिफ्ट देती है कि ये डिलीवरी तेरे नाम पर थी। सूजी खोल के देखती है मैंने तो कुछ भी बाय नहीं किया, तो हैरान थी ये तो एक ब्रेसलेट है, इस पे तो तेरे नाम का SJ लिखा हुआ है, तो नहीं किसी का तेरे ऊपर क्रश हो। सोचती है कहीं ये चीहुआन की तरफ से तो नहीं है, पर नहीं उसने तो सबको रिटर्न गिफ्ट दिया होगा, और कहती है मुझे गिफ्ट वापस करना होगा। फिर नुआन सूजी को कॉल करके बुलाती है और बताती है कि तुझे पता है चीहुआन ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। उसे चीहुआन की इंटरनेट पोस्ट दिखाती है, कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। इतने वहाँ पर बायून आ जाती है कि कहीं तुम चीहुआन का वेट तो नहीं कर रही हो। कहती है तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं। बायून उसे जानबूझ के अपना ब्रेसलेट दिखा देती है। सूजी सोचती है इसका मतलब उसने ये गिफ्ट सबको दिया है। गर्ल्स कहती है वाओ कितना हैंडसम लड़का है। इनफैक्ट वहाँ पर मिस्टर चीहुआन आ गया था, जाकर उसका हाथ पकड़ने लगी थी तो गर्ल्स कहती हैं ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, जबकि वो उसे हाथ छुड़ा रहा होता है। नुआन कहती है तो तुम स्कूल ब्यूटी के साथ हो। सूजी वहां से जाने लगी थी। नुआन कहती है चीहुआन मैंने तुम्हारी वजह से सूजी को बुलाया, मुझे लगा वो तुम्हें लाइक करती है तो शायद तुम उसके लिए परफेक्ट हो गए, पर अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी।
तो चीहोन बायुन का हाथ छुड़ा के सूजी के पीछे जाता है। जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, छुड़ा के जाने लगती है तो घेर लेता है उसे। लोजो कहता है बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहती। चीहोन कहता है पहले खुद फ्लर्टिंग करती हो, भाग रही हो? वो कहती हाँ तो? चीहोन कहता है तुमने ये ब्रेसलेट मुझे वापस क्यों किया? वो कहती है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और सही भी नहीं है। तो वो उसे खुद ही पहना देता है। क्यों सही नहीं है? आगे से तुम हमेशा इसे पहन के रखोगी। और फिर वो उसका फोन लेके अपना नंबर अनब्लॉक कर देता है। सूजी जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ खींच लेता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहती? ना हाथ छुड़ा कहती है कौन सा बॉयफ्रेंड, हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। चीहोन कहता है तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट पे ये दिया था और इस पे लव लिखा है और साथ में तुमने लव लेटर देके भी मुझे कन्फेस किया है, हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। कहती है पर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो गिफ्ट मैंने 1 मंथ पहले बनवाया था जो मैं भूल भी गई थी, पर अब मुझे एहसास हुआ है कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, हम कभी साथ नहीं हो सकते, तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैंने तुम्हें वो गिफ्ट कभी दिया ही ना हो। उसके लोजो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। या तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते हो, तुम्हें बस आदत हो गई है कि मैं जो तुम्हारे पीछे घूमती रहती हूँ। वो कहता है मुझे आदत नहीं हुई है, मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दिया है, इसका मतलब मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दिया है। सूजी कहती है पहले तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं थी, मैं जा रही हूँ तो मेरे पीछे आए हो, तो तुम्हें बस ये पसंद है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं। चीहोन कहता है हाँ ये सच है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे आसपास होती हो। तो सूजी कहती है पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सब दोबारा नहीं करने वाली। वो कहता है तुम इसलिए मना कर रही हो क्योंकि तुम मेरा पीछा करती करती थक गई हो, तो इस बार मेरी बारी है तुम्हारा पीछा करने की। एकदम हैरान थी, मैं पागल हो गई हूँ या ये पागल हो गया है? चीहोन उसके क्लोजो कहता है मैं तब तक तुम्हें चेस करूंगा जब तक तुम इम्प्रेस नहीं हो जाती। उसका हाथ पकड़ रहा था बट वो छुड़ा लेती है, पूछती है हमारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? आती है वो शॉपिंग के लिए गए हैं। कहता है ये जगह आज के लिए मैं बुक कर रहा हूँ, डबल प्राइस दूंगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही थी तुम मिल नहीं रहे इसलिए वो चली गई। चीहोन कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तो वो बैठी है। एक पास चला जाता है तो वो गर्ल्स बातें करने लगती हैं, इसका मतलब वो बायु नहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड है। सूजी कहती तुमने उन लोगों को क्या बताया है कि वो हमें देखे जा रहे हैं? लगता है वो हमें क्यूट कपल समझ रहे हैं और उसे पीने के लिए जूस देने लगता है। सूजी सोचती है मेरी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में इतना अंतर कैसे है, मैं जो भी करती हूँ इसकी टेंशन पा रही हूँ। अभी उनके फ्रेंड्स केक लेके आ जाते हैं और सूजी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। सूजी सोचती है इसका मतलब चीहोन को याद था आज मेरा बर्थडे है। मन कहता है तुम्हारा बर्थडे है ना तो जल्दी से विश मांगो। सूजी विश मांगती है कि जो मैंने पास्ट में गलतियां की हैं उसे कभी ना करके अपने ऊपर फोकस करूंगी। वो करती है तो सब लोग क्लैप करने लगे थे। मिस्टर चीहुआन भी उसका हाथ पकड़ लेता है, हैप्पी बर्थडे। सूजी सोचती है अचानक से इसकी आईज में मुझे प्यार क्यों दिख रहा है। वो जाने लगी थी तो कहता है काफी रात हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, कहने दो मैं नुआन के साथ चली जाऊंगी। पर छीक रही होती है तो वो अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है। अरे पॉकेट में से एक हेयर बैंड निकालता है। सूजी एकदम हैरान, ये अब भी तुम्हारे पास है? ऑफ कोर्स तुम्ही ने तो मुझे दिया था। इसमें हम देखते हैं बास्केटबॉल खेल के थक गया था तो एक लड़की आकर उसे वाटर बॉटल देने लगती है, सर डिनर पे चलोगे? पर उसने मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। सूजी देख लेती है तो आकर अपना हेयर बैंड उसके हाथ में पहना देती है। अब तुम्हें कोई लड़की परेशान नहीं करेगी, उसे लगेगा तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। उसने स्माइल भी किया था। मैं पहनाऊं क्या? पर सूजी हेयर बैंड लेके खुद ही अपने बाल बांध लेती है। उसकी फ्रेंड कार लेके आती है तो वो उसका ब्लेजर वापस करने लगी थी तो कहता रहने दो, इसकी बजाय तुम मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। वो कहती नहीं मुझे किसी और के साथ जाना है। तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हो? तो कहती है मुझे नुआन के साथ जाना है। नुआन कहती मेरे झूठा नाम मत लगा। चीहुआन कहता है अब तो तुम फ्री हो ना, तो अब से तुम न्यू ईयर पे मेरे साथ डेट पे चलना। वो क्या करती है तो कहता है जब हम न्यू ईयर पे मिलेंगे तो मुझे रिप्लाई भी कर देना। वो उसकी चिल्ला पड़ता है तो वो डर के मारे उसे हक कर लेती है। तो वो सब हंसने लगे थे। चीहुआन कहता है मुझे ऐसी नजरों से मत देखो वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एकदम से दूर होकर भाग जाती है। चीहुआन हंस रहा होता है बट तभी उसे सूजी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर पे नहीं जा सकती। सूजी अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी तभी चीहुआन का फ्रेंड पूछता है क्या तुम हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगी? मैं जाने लगी थी तो कहता है मुझे गलत मत समझो, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं क्लासमेट हूँ। सूजी पूछती तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्रेंड कहता है तुम न्यू ईयर पे आने से मना कर रही थी इसलिए चीहुआन ने हम सबको बुला लिया, तुम प्लीज चल सकती हो क्या? मैंने पहले उसे मना कर दिया है। फ्रेंड कहता है पर वो तो पूरी अरेंजमेंट करने पे लगा हुआ है। उसे मना करके चली जाती है और न्यू ईयर पे अकेली बैठी ड्रिंक कर रही थी। चीहुआन उसे देख लेता है और कॉल करता है क्या कर रही हो? पूछती है कौन हो तुम, मैं तुम्हें को बताऊं? चीहुआन कहता है अपने पीछे देखो। देखती वहां पर चीहुआन खड़ा है। सूजी कहती है मुझे हर जगह चीहुआन ही क्यों दिख रहा है, लगता है मैं अंधी हो गई हूँ। बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है तो वो एकदम हैरान, चीहुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने आने को मना कर दिया था इसलिए मैं खुद ही आ गया। आने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है। चीहुआन कहता है इतनी रात में इतना ड्रिंक करना पता है कितना डेंजरस हो सकता है? कहती है इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कभी भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं हुई थी तो अब क्या फर्क पड़ता है? उसका हाथ पकड़ कहता है सॉरी।
करता हूँ, आगे से तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं बिल्कुल सैड नहीं करूंगा। आगे जाने लगी थी तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। और तभी वहां पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। कहता है हैप्पी न्यू ईयर। पकड़ लेता है तो वो सोचती है ये लोगों को मनाने में कितना अच्छा है ना। फिर वो उसे कैप पहना देता है, प्लीज आगे से मुझे अवॉइड मत करना, मुझे पता है तुम्हें मजे करना पसंद है, तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है, मैं स्नो भी बहुत पसंद है, फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना पसंद है। तो सोचती है चीहुआन को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। चीहुआन कहता है पर अभी स्नो नहीं हो रही है और ना ही मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हैं। होने लग जाती है तो कहता है क्या मेरी फायरवर्क्स से तुम इतना इम्प्रेस हो गई कि खुशी के आंसू आ रहे हैं। देखना मैं तुम्हें हर दिन इम्प्रेस करूंगा कि तुम्हारा दिल मेरे लिए पिघल जाएगा। और फिर उसके चिक्स पे किस कर देता है कि कहता है तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो उसके लिप्स पे किस करने लग जाता है। वो दूर कर रही थी बट वो फिर भी उसे किस किया जा रहा होता है। और फिर कहता है अगली बार किस करते टाइम अपनी नोज से सांस देना। आने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है और उसे पकड़ के हक कर लिया था। थोड़ा टाइम और रुक जाओ, मैं तो वो भी उसे हक कर लेती है। फिर वो उसे घर छोड़ने आता है। सूजी जैसी जाने लगती है तो कहता है क्या तुम जाने से पहले मुझे हक कर सकती हो। वो मना कर देती है तो खुद ही उसे पकड़ के खींच लेता है। बस थोड़ा सा हक चाहिए मुझे। क्या सिर्फ हक करने का मतलब ये नहीं है मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। कहती है तुम जल्दी जाओ, अभी मैं कल रात वापस घर नहीं गई थी तो ग्रैंडपा कहीं उल्टा सीधा ना सोचें। वो कहता है पहले प्रॉमिस करो तुम मुझे रोज कॉल करोगी। ओके ओके प्लीज जाओ अभी। बट तभी सूजी के ग्रैंडपा देख लेते हैं तो सूजी डर के मारे उसके पीछे छुप जाती है। फिर चीहुआन ग्रैंडपा की गार्डनिंग में हेल्प करने लग जाता है। ग्रैंडपा उसे घर बुला लेते हैं तो बताने लगता है कि ग्रैंडपा मैं भी अपने घर पे बहुत सारे प्लांट्स उगाता हूँ। सोचती है ये मेरे ग्रैंडपा को बोल रहा है, ये दोनों इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। चीहुआन ने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे। सूजी से मना कर रही थी कि मेरे ग्रैंडपा को गिफ्ट्स देना पसंद नहीं है, पर चीहुआन के लाए हुए गेम गिफ्ट्स ग्रैंडपा को बहुत पसंद आते हैं। फिर वो सोचती हुई जा रही थी, एक साइकिल वाले उसे ठोकने वाली होती है। तभी चीहुआन उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है बट उसके क्लोज होने पे नर्वस थी। वो लड़की सॉरी बोल के चली जाती है। उसे जैसे उसे दूर होने लगी थी वो फिर से उसे क्लोज कर लेता है। मुझे थोड़ी देर और हक करने दो, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ ये पर मुझे नहीं करनी। और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। सूजी उसे देखने लग जाती है तो कहता क्या हुआ, अपने बॉयफ्रेंड को देख के स्पीचलेस हो गई। उसके मार के भाग जाती है पर चीहुआन फिर भी हंस रहा था कि चलो वो खुश तो है। सूजी जब स्टडी कर रही थी तो टीचर आके बताती है कि हमारे स्कूल में ड्रामा की शूटिंग हो रही है तो बायून उसमें एक्ट्रेस है तो तुम इसकी हेल्प कर देना। सूजी मना करने लग जाती है। बायून कहती है प्लीज कर देना, वैसे मुझे यहाँ पे चीहुआन ने बुलाया है। ये सुन के सूजी सैड होती है। फिर वो लैब में जा रही थी। चीहुआन आकर उसे एक फाइल देने लगा था बट वो मना कर देती है। तुम जाकर उसी के साथ मजे करो और गुस्से चली जाती है। लैब में आके सूजी को पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुश होती है। भी वहां पर चीहुआन आता है। सूजी तो एकदम हैरान थी बट फिर उसे पता चलता है कि चीहुआन ने ही उनके उस लैब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। टीचर सूजी को मिस्टर चीहुआन की असिस्टेंट बनाने लगी थी। वो मना करती है पर मिस्टर चीहुआन कहता है मुझे मंजूर है। इंजीनियर उन्हें अपनी प्रोजेक्ट की न्यू मेडिसिन के बारे में बता रहा था। चीहुआन सूजी से पूछता है तुम मुझे एक्सप्लेन करो। जब वो बता रही थी तो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जो मैनेजर भी नोटिस कर लेता है। फिर वो सूजी को उनके साथ डिनर पे बुलाने लगा था ताकि ड्रिंक करा सके, पर टीचर मना कर देती है कि सूजी अभी बस स्टूडेंट है। इनफैक्ट वो मिस्टर चीहुआन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था पर मिस्टर चीहुआन अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के उसे बाहर फेंकवा देता है। सूजी कहता है आज का काम हो गया, चलो घर पे चलते हैं। टीचर कहती है तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारी स्टूडेंट है। तो वो बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने प्रोजेक्ट में इसी की वजह से इन्वेस्ट किया है। आशुड़ा कहती है ऐसा नहीं है। मिस्टर चीहुआन कहता है पर मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। को अपना बिजनेस कार्ड देता है कि कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करना, सूजी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो भी स्माइल करती है। चीहुआन की मॉम कहती है कौन है वो लड़की जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, जरूर पैसों की लालची होगी। स्टूडेंट बताता है कि ये सच ये नहीं है, सच ये है कि वो लड़की आपके बेटे को भाव नहीं दे रही है बल्कि मिस्टर चीहुआन ही उसके पीछे पड़ा है। मॉम एकदम हैरान, ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रही है। सूजी जा रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था बट वो दूर कर लेती है। एक कपल किसिंग कर रहा होता है, उसे खींच के वहां से ले जाती है। कहता है तुम मुझे कैसी जगह पे लेके आई हो, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा करने का प्लान तो नहीं है। कहती है क्या बकवास कर रहे हो। तो वो उसके क्लोज होने लगता है कि हमें अपना हिसाब किताब कर लेना चाहिए, मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो। तो वो ऐड कर लेती है। वो सराहने लगा था तो कहती है मेरे बालों को टच मत करो। कहता ओके पर तुम गुस्सा क्यों हो। सूजी को बायून वाली बात पे गुस्सा आ रहा था और कहती है तुम्हारी वजह से। वो कहता है तुम्हें दूसरों की बातों के बजाय खुद नोटिस करना चाहिए। मिस्टर चीहुआन कहता है अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। उसे दूर कर रही होती है तो वो उसके लिप्स पे काट लेता है। देन वो भी उसके काट देती है। थपड़ा मार दिया था। चीहुआन कहता है आज तक कभी भी किसी ने मुझे फेस पे नहीं मारा। तुमने स्टार्ट किया था। मान उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रख लेता है।
तो मुझे और थप्पड़ मारो और ज़ोर से, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा किस करूँगा। कहती मुझे नहीं पता था तुम इतने शेमलेस हो गए। क्या करूँ, अपने गर्लफ्रेंड के सामने मेरी चलती नहीं है। ये कितनी बार बोला हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम डरती क्यों हो। प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ दिखता है कि तुम मुझे लव करती हो, मेरे पास आने पे मानती क्यों नहीं हो। कहती है क्योंकि मेरे डैड को पता चल गया था कि तुम अच्छी फैमिली से हो। वो अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए मुझे जानबूझ के तुम्हारे क्लोज करना चाहते थे। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। सोचती है मेरी पिछली लाइफ में हमारी शादी फेल हो गई थी। फिर वो उसे हक्कर कहता है हमें कोई डिफरेंस नहीं है, गलती मेरी है, मुझे इन सब फैमिली स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर सूजी जब लैब में आती है तो एक कलीग पूछती है तुम्हारे लिप्स पे क्या हो गया। सूजी को याद आता है कि चीहुआ ने उसके काट लिया था। वो गुस्से से फिर से उसका नंबर ब्लॉक कर देती है कि मैं दोबारा से वो गलती नहीं करने वाली। बट फिर चीहुआन की मॉम उसे अपने पास मिलने बुलाती हैं और कहती हैं मैंने तुम्हारे और अपने बेटे के बारे में सुना, तुम्हारी सू फैमिली और हमारी ची फैमिली में बहुत अंतर है, और उसे क्रेडिट कार्ड देने लगी थी। सूजी सोचती है अच्छा जैसे ड्रामों में होता है, अपने बेटे को छोड़ने के लिए रिच फैमिली वाले मुझे पैसे दे रहे हैं। और कहती है ओके जी मंजूर है, तो बताओ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है। मॉम कहती हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें 10 मिलियन इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दो। सूजी एकदम हैरान, ये सब क्या चल रहा है, और वो क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर देती है। पूछती है क्या तुम मेरे बेटे से इतनी नफरत करती हो। तो कहती नहीं नहीं, मैं बस अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। कहती हैं मैं तुम्हें पूरा हॉस्पिटल खरीद के दे दूंगी, जो चाहिए होगा वो सब दूंगी, पता ही होगा हमारी ची फैमिली कितनी रिच है। तो कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं आपके बेटे को लाइक ही नहीं करती। चली जाती है, पर मॉम ने चीहुआन को फ़ोन लगा रखा था और कहती हैं सुन लिया तूने, वो तुझे लाइक नहीं करती है। कहता मॉम मैं तो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जब जा रही थी तो चीहुआन चाहता है, वो भागने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लगी थी तो उसके दोनों हाथ पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है। कहती है छोड़ दो मुझे। कहता बिल्कुल भी नहीं, पर फिर उससे साथ होता है कि उसकी वजह से सूजी हर्ट हो रही है तो छोड़ देता है। वो कहती है तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हें आंसर तो पता ही चल गया होगा। वो कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हें और सैड नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा सूजी को बताते हैं कि वो लड़का तुम्हें बहुत लाइक करता है, याद है हाई स्कूल में तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए वो कितनी दूर से नोट्स लेके आया था, वरना इतना कौन किसके लिए करता है। और फिर उसे उसके हाई स्कूल के पेपर्स ला के देते हैं। सूजी बहुत एम्बेरस होती है क्योंकि ये उसने चीहुआन के लिए जो लव लेटर लिखे थे वो थे। चीहुआन ने उसके लव लेटर में से स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर रखी थी। जैसे चीहुआन वहाँ आता है तो वो उससे बात भी नहीं कर रही होती, गुस्से में होती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देखना चाहता है। वो कहती है पर मुझे नहीं देखना। तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सूजी पूछती है तुम मुझे कब से लाइक करने लगे थे। क्लोजो कहता है बहुत टाइम पहले से। आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। कुछ नहीं बोलती तो कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। सूजी कहती है ओके, पर मेरी कंडीशन है, तुम बार बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि तुम मुझे लाइक करते हो, कि मुझे बाद में ऐसा ना लगे कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। वो कहता ओके ओके, तो क्या गर्लफ्रेंड मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। देन वो खुश होकर उसे हक कर लेती है। तभी ग्रैंडपा ने देख के खांसने लगते हैं तो वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ रहा था तो ग्रैंडपा के जाने के बाद वो उसे डांटती है तुम्हारी वजह से कितनी एम्बेरसमेंट हुई मुझे। वो उसे खींच के एक जगह पे लेके आता है। या तुमने मेरे ग्रैंडपा के घर के पास घर कब ले लिया। अब जब तुम यहीं पे रह के काम करने लगी हो तो मैं यहीं पे घर लूंगा ना। उसे घर की कीज पकड़ा देता है। फिर अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सोफे पे बिठा लिया था। हमारे घर में यंग लेडी का वेलकम है। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने घर का पूरा डिजाइन तुम्हारे स्टाइल का बनवाया है। कहती है पर तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पे आऊंगी। वो कहता है मैंने बोला था ना तुम ही लेडी ऑफ द हाउस हो। वो कहती है क्या तुम ये सब चीजें उस बायुन के लिए भी करते हो। कहता है बिल्कुल भी नहीं, बायुन को तो चीफ फैमिली वालों ने भेजा है ताकि मेरे आसपास की लड़कियों को मुझसे भगा सकें, तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। वो भी बोले उस पर विश्वास मत करना। उसे उसके नोज को टच कर देता है। कहती है ओके तुम्हारा विश्वास कर लेती हूँ, पर अगर तुम्हारा किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप होगा तो मैं अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लूंगी। तो उसे क्लोज कर लेता है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, दोबारा बॉयफ्रेंड चेंज करने की बात नहीं करूंगी। तो वो उसे अपने कंधे पे टांग के ले जाता है और किचन की शेल्फ पे बिठा दिया था। क्लोजो कहता है मुझे तुम चाहिए, मेरे लिए खाना बनाओ। हाथ पकड़ लेता है मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तो कहता नहीं मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। सूजी कहती है मैं खाना बनाने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, एक बार बनाओ तो सही। सूजी उसके लिए खाना बना रही थी, वो उसे देख रहा होता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। सूजी को याद आता है पास्ट लाइफ में चीहुआन ने बोला था कि मेड उससे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। चीहुआन कहता है तुम्हें कैसे पता मुझे सिर्फ व्हाइट अनियन पसंद है। तो कहती है मैंने नोटिस किया था। इसकी बनाई डिश खाकर कहता है इसका टेस्ट तो काफी जाना पहचाना लग रहा है, हमारे घर की मेड ऐसे खाना बनाती है। तो सूजी ने जानबूझ के मेड वाली रेसिपी का खाना बनाया था क्योंकि उसे लगता है कि चीहुआन को वो खाना पसंद है।
उसे घबराता देख वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो वो उसे हक्कर लेता है। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें अपने लिए खाना बनाने के लिए परेशान नहीं करूंगा। खाना बनाना काफी मुश्किल है, तुम्हारी चोट भी लग सकती है। सूजी सोचती है इसका मतलब तभी पास्ट लाइफ में ये मुझे किचन में खाना बनाने से मना करता था, क्योंकि ये मुझे लव करता था और मैंने गलत समझ लिया कि मुझे डिसलाइक करता था। सूजी सो रही होती है तभी उसे पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं। अपने घर की मेट्स उसके बारे में बातें कर रही थी कि इसने जबरदस्ती ची फैमिली में शादी की है क्योंकि इसके डैड को पैसों की जरूरत थी। सुना इसकी सू फैमिली ने ची फैमिली से 100 मिलियंस लिए हैं। तभी उसकी आइज खुलती है तो उसके डैड कॉल कर कहते हैं हमारी सू फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, तो मिस्टर ची को बोल वो हमारी हेल्प करें, उससे 100 मिलियन मांग ले। सूजी कहती है मैं ऐसा क्यों करूं? डैड कहते हैं वो तुझे लव करता है ना, तो उसे हमारी सू फैमिली को बचाना होगा। डैड कहते हैं वो तुझे लाइक करता है ना, तो शादी के बाद भी उसे वैसे भी तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो भी मांग लेते हैं। सूजी कहती है ऐसा करने की सोचना भी मत, फिर तो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। और कहती है आज ही के दिन तो हमारी सू फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, क्या पास्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा? सूजी के डैड मिस्टर ची हुआन की मॉम के पास $100 मिलियन लेने पहुंच जाते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को बहुत लव करता है, तो उनकी वैसे भी शादी होनी तो वाली है। मॉम कहती है मुझे तो पहले से शक था कि तुम्हारी सू फैमिली कितनी लालची है। तभी सूजी आकर अपने डैड को पैसे मांगने से मना करने लगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। और ची हुआन के मॉम से कहती है आप चिंता मत कीजिए, हमारी सू फैमिली आपसे पैसे नहीं लेगी। डैड कहते हैं क्यों नहीं लेगी? सूजी कहती है अगर आप ज्यादा करोगे तो मैं बाहर जाकर किसी और से शादी कर लूंगी। देन डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। वहाँ पर मिस्टर ची होना चाहता है सूजी तुम ठीक तो हो ना? कहते ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो मुझे $100 मिलियन देने पड़ेंगे। सूजी कहती है पैसों की वजह से शादी करने के बजाय मैं पूरी लाइफ सिंगल रह लूंगी, और कंपनी आपकी हरकतों की वजह से बैंकरप्ट हुई है। डैड गुस्से से कहते हैं अब से तो मेरी बेटी नहीं है, और चले जाते हैं। सूजी सैड होती है तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है चिंता मत करो, मैं सू फैमिली की हेल्प कर दूंगा। वो कहती है तुम कितनी बार करोगे? एक बार करोगे वो दोबारा फिर मांगने आ जाएंगे, बार बार ऐसा करेंगे। मिस्टर ची हुआन कहता ओके, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तो कहती ओके तुम बिल्कुल भी पैसे देकर उनकी हेल्प मत करना, जो पता है वो उसे भी खराब कर देंगे। फिर सूजी अपने फ्रेंड नुआन के घर आ गई थी। नुआन को सैड देख के पूछती है क्या हुआ? तो नुआन बताती है कि मेरे डैड बीमार हैं, तो उनकी जगह मुझे कंपनी को संभालना पड़ रहा है, इसलिए मैं अब कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन करूंगी। तभी सूजी सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में हैंडशेक की प्रॉब्लम की वजह से नुआन ने 1 साल के लिए कॉलेज क्विट किया था, इस लाइफ में अपने डैड की बीमारी की वजह से। इसका मतलब प्रोसेस भले ही चेंज हो जाए पर रिजल्ट सेम रहेगा। सूजी को फिर पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। शादी के बाद वो अपनी स्टडी भी नहीं कर पा रही होती है, बट इसके लिए मिस्टर ची हुआन खुद को ब्लेम करने लग जाता है। भी वो अपने बुरे सपने से उठ जाती है, तो वो सोचने लगती है शादी के बाद उसके फादर ने ची फैमिली से 100 मिलियन मांगे थे, पर इस बार तो उन्होंने शादी भी नहीं की। उसके डैड फिर भी ची फैमिली से पैसे मांगने चले गए। मुझे लगा था पास्ट लाइफ से काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, पर क्या एंडिंग सेम होगी? मतलब मैं कभी भी फ्यूचर नहीं बदल सकती। मैं अपनी वजह से ची हुआन को परेशान नहीं करना चाहती। फिर वो सब देखते हैं न्यूज़ में मिस्टर ची हुआन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। बता रहा था कि वो न्यू मेडिसिन में इन्वेस्ट करेगा। सूजी सोचती है मिस्टर ची हुआन कितना आगे जा सकता है, मुझे नहीं लगता मैं इसके काबिल हूँ। इंटरव्यू में ही मिस्टर ची हुआन सूजी को मैसेज करता है, फिर उसे कॉल करता है कि चलो आज साथ में खाना खाएंगे, तुम तो मीटिंग में हो ना, तो डिस्टर्ब मत हो। बट वो वहीं पहुंच गया था। कहती है पर अभी मैं बिजी हूँ। तो कहता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकती है आज के लिए? सूजी सोचती है मुझे किसी ना किसी दिन तो इसके साथ ब्रेकअप करने पड़ेगा, मैं एंडिंग करनी है तो अच्छे तरीके से की जाए। मिस्टर ची हुआन उसे एक जगह पे लेके आता है, तो सोचती है प्रीवियस लाइफ में मैंने यहीं पर मिस्टर ची हुआन को कन्फेस करके उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर मिस्टर ची हुआन उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर लेंगे, बट वो मना कर देती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। कहता है सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी पूछ लिया, मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करता हूँ ना। कहती है हम कभी साथ नहीं हो सकते। मिस्टर ची हुआन पूछता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है या मुझ पे भरोसा नहीं है? तो सूजी बता देती है कि मैं रिबॉर्न हुई हूँ। वो कहता है जब से तुम अजीब बिहेव कर रही थी तभी मुझे शक हो गया था, और उसे हकड़ लेता है चिंता मत करो, जैसा पास्ट लाइफ में हुआ है वैसा प्रेजेंट लाइफ में नहीं होगा। तो सूजी बताती है कि पास्ट लाइफ में मैं तुम्हें चेस करती थी, मैं तुम्हारे साथ किंग यूनिवर्सिटी में गई और ग्रेजुएशन वाले दिन का फ़ायदा उठाकर मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, और जब हमारी शादी हो गई मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर करने लगे। मेरे चीफ फैमिली वाले और चीफ फैमिली वाले एम्प्लॉय मुझे नीचे दिखाने लगे, तो मैं डिप्रेस्ड रहने लगी। फिर बायून वापस आ गई, मुझे लगा वो तुम्हारी लवर है और मैंने तुमसे ब्रेकअप करना चाहा, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये जो सब भी हुआ।
मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुम्हें लव करता था। वो पूछती है फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों करते थे? वो कहता है क्योंकि मैं ची कंपनी को संभालने में लगा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पर तुम हमेशा कंपनी में रहते थे, मुझे मिलने भी नहीं आए। वो कहता है तुम्हें पता है ची कंपनी कितनी बड़ी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, मैं नहीं चाहता था उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े। वो कहती है पर मुझे नहीं पता था। मिस्टर चीहान कहता है इस बार तुम्हें रिंग एक्सेप्ट कर लो। तो कहती है पर हम फ्यूचर को नहीं बदल सकते। मैंने बहुत बार चेंज करने की सोची, प्रोसेस चाहे जितनी मर्जी डिफरेंट हो, एंडिंग सेम ही होती है। और तो और तुमने जो रिंग चूज़ की है, पास्ट लाइफ में तुमने ये रिंग चूज़ की थी, तुमने इसी वजह से मुझे प्रपोज किया था। कहता है ये बस कोइंसिडेंस है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सूजी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो मिस्टर चीहान उसके लिए फ्लावर बुके लेके जाता है। तो जाकर उसे हक कर लेती है। कहता है अब तो हमारा फ्यूचर चेंज हो सकता है ना? कहती है मैं भी श्योर नहीं हूँ, और उसे किस कर देती है। वो कहता है ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। मिस्टर चीहान की मॉम उसे जल्दी से जल्दी सूजी से शादी करने को बोलने लगती हैं। चीहान मना करने लग जाता है, पर मॉम बार बार बोली जा रही थी। तो सूजी कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। मॉम कहती तुम्हें पता है हमारी ची फैमिली कितनी रिच है, इस शादी करके तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट भी मिलती रहेगी। तभी वहाँ पर सूजी की मॉमा चाहती हैं, जो कहती है तुम्हारी ची फैमिली की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद अपनी बेटी को इन्वेस्टमेंट दे सकती हूँ, मैं अपनी बेटी की हेल्प कर सकती हूँ, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। पर मिस्टर चीहान की मॉम उन दोनों को जल्दी शादी करने को बोल रही थी, ताकि उन्हें जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए। चीहान कहता है मॉम आप इसकी चिंता मत करो, हम दोनों खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें कब शादी करनी है। वैसे भी हम शादी करें या ना करें, हम फिर भी साथ में हैं। कहते हैं बेबी करके मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम दोनों के करियर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर वो दोनों बोल देते हैं कि हम खुद डिसाइड करेंगे हमें बेबी की कब जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजी एक काफी अच्छी प्रोफेसर बन गई है, कॉलेज में लेक्चर देने आती है। चीहान उसके लिए फ्लावर बुके लेके खड़ा था, वो भागकर जाकर उसे हक कर लेती है, फिर उसे किस कर देती है। अचानक से उसका सिर घूमने लगा था और बेहोश। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजी और मिस्टर चीहान दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और दोनों की मॉम को अपने अपने बच्चों की चिंता हो रही थी कि अभी तक उन्हें होश क्यों नहीं आया। सूजी की आइज खुलती हैं, चीहान बड़बड़ा रही थी, तो वो कहता मैं यहीं पे हूँ। तो वो हैरान हम यहाँ कैसे आ गए, सोचती है कहीं मैं दोबारा रिबॉर्न तो नहीं हो गई। पर मिस्टर चीहान उसे हक कर लेता है, अच्छा हुआ अब तुम ठीक हो। फिर डॉक्टर आके सूजी को बताता है कि तुम कई महीने से वेजिटेटिव स्टेट में थी, तो तुम कभी नहीं उठोगी। पर फिर हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया उठाने के लिए, जो कामयाब हो गया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब मिस्टर चीहान और बायुन का रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे, सूजी ने उनकी बातें सुन ली थी। मिस्टर चीहान उसे देख लेता है, तो सोचता है कहीं ये गलत तो नहीं समझ रही, और फिर उसे फोन करके पूछने लगता है। बट उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल भाग के आता है। तब उसे असिस्टेंट एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। तब वो वीडियो देख के एकदम हैरान था, क्योंकि कार जब सूजी को ठोकने वाली थी, सूजी आराम से हट के बच सकती थी, पर वो नहीं हटी। हैरान था वो जानबूझ के क्यों टकराई। फिर उसे डॉक्टर से पता चला कि एक्सीडेंट से तो तुम्हारी वाइफ के छोटी मोटी चोट लगी है, वो तो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गई, पर ये डिप्रेस्ड होने की वजह से वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, अब इसका उठना काफ़ी मुश्किल है। तो मिस्टर ची तो एकदम हैरान था, ये तो हमेशा स्माइल करती रहती है, तो डिप्रेस्ड कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहता है कई बार जो दिखता है ज़रूरी नहीं वही सच हो। सूजी की मॉम आकर चीहान के थप्पड़ मार देती हैं, मेरी बेटी की हालत हो गई और तुम्हें उसका हस्बैंड होकर इतना भी नहीं पता। तो वो ने सॉरी बोलता है। मॉम कहती है इसे डाइवोर्स दे दो, मैं अपनी बेटी को वापस लेके जा रही हूँ। तो वो उनके पैरों में गिर जाता है, मुझे चांस दे दीजिए, मैं सूजी को जल्दी से ठीक करना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर ने उसे बताया था कि सूजी को होश में लाने के लिए एक न्यू तरीका आया है, ड्रीम प्रोजेक्ट। उसमें किसी और इंसान को इसके ड्रीम्स में जाना पड़ेगा, बट इसमें उस इंसान की लाइफ को खतरा भी हो सकता है। पर मिस्टर चीहान फिर भी हाँ कर देता है कि तुमने इतना कुछ सहा है, और सॉरी बोल रहा था कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं था, मैं जानबूझ के मना कर देता था ताकि तुम्हें किचन में काम ना करना पड़े, तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। मैंने बालू वाले मामले को भी तुम्हें क्लियर नहीं किया था, उसके लिए भी सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हारा बनाया खाना खाऊंगा, ओके? तो प्लीज़ उठ जाओ। और जिन जिन लोगों ने सूजी को सुना सुना कर परेशान किया था, उन सबको बुलाता है, तो वो सब सूजी से माफ़ी मांगते हैं। तो कहता है वाइफ प्लीज़ उठ जाओ, चाहे उसके बाद मुझे डांटना मारना कुछ भी करना। फिर डॉक्टर आकर ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। चीहान सूजी के ड्रीम में गया था, तो कहती तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कहता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें लव नहीं करता, अब से और आगे से हमेशा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। या तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो? उसे किस कर कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ। सूजी कहती तुम अचानक से आइस क्यूब से वार्म कैसे हो गए, कहीं तुम किसी को सीक्रेटली लव तो नहीं करते? मिस्टर चीहान कहता है हाँ करता हूँ, एक लड़की जो मुझे ड्रीम में मिली थी, उसका नाम सूजी है, उसे पहले से प्यार करता था, पर ड्रीम में जाकर उसे और प्यार करने लगा, पर मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं तुम्हें कभी भी सही से कन्फेस नहीं कर पाया। उसे किस कर कहती है कोई बात नहीं, वो पास्ट था,
पर हम आगे तो ठीक कर सकते हैं ना। तो वो भी उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।